अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सीनियर डिस्ट्रिक्ट का टूर्नामेंट हैदराबाद रीजन में जारी है, जिसमें कल डिस्ट्रिक्ट ठट्टा ने डिस्ट्रिक्ट बदीन को हरा दिया। इस मैच की ख़ास बात यह कि डिस्ट्रिक्ट ठट्टा काफ़ी सालों से एक ऐसी टीम है कि जो जीत नहीं पाती और एक कमज़ोर टीम तस्वर की जाती है। और जब भी हम देखते हैं पॉइंट्स टेबल तो सांगड़ तो सबसे आखिर में होती है, फिर उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट ठट्टा होती है। लेकिन इस साल उनकी कारकर्दगी में कुछ बेहतरी आई है, तो उस पर बात करेंगे वो बेहतरी क्यों आई है। देखिए, सबसे पहले तो ठटालों को बहुत बहुत मुबारक हो कि डिस्ट्रिक्ट बदीन काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। रिसेंट पास्ट में जो है वो डिस्ट्रिक्ट बदीन ने बहुत इम्प्रूव किया है और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनके कुछ प्लेयर हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बदीन के, लेकिन उनको मतलब कि मैच हराना एक बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा अगर ठट्टा की बात की जाए तो इसी टूर्नामेंट में डिस्ट्रिक्ट मीर बुखास के खिलाफ इनिंग पॉइंट्स भी लिए थे। अल्दो के जीता हुआ मैच वो हार गए थे। तो डिस्ट्रिक्ट ठट्टा की परफॉर्मेंस बड़ा इम्प्रूव हुई है। इसकी कुछ वजूहत हैं, उस पर बात करेंगे। जो मेजर वजूहत हैं उसमें एक तो उनके पास जो उनके प्लेयर जो परफॉर्म कर रहे हैं वो सबसे मेजर वजह है। अल्दोगेन का एक स्टार बैट्समैन था, मैंने बताया भी था कुछ दिन का थोड़े टाइम पहले के इरफान अली मेमन वो बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन थे। वो इन एक्शन नज़र नहीं आ रहे और बड़े अच्छे प्लेयर थे और वो बस मायूसी की वजह से क्रिकेट छोड़ के साइड लाइन हो गए। खैर, अब बात करते सबसे पहले जो मोहम्मद सिकंदर जो है वो वैसे बेसिकली पाकिस्तान अंडर 15 भी खेले हुए हैं। बड़े अच्छे लेग स्पिन ऑलराउंडर हैं, लेकिन जैसे पाकिस्तान खेल गया उसको 5-6 साल हो चुके हैं पाकिस्तान को खेले हुए। उसके बाद उसको उनका ताल्लुक हैदराबाद से उनको मौका नहीं मिला मुसलसल। इवन आप अंदाज़ा लगाएंगे, मेरे ख्याल में लास्ट ईयर टॉप विकेट टेकर थे पूरे चैलेंज कप में, लेकिन उसके बावजूद भी उनको मौका नहीं मिला। तो जब इस लेवल पे नाइंसाफ़ी हो तो प्लेयर के पास फिर ऑप्शन बड़े कम रहते हैं। फिर उसके बाद पढ़ाई के सिलसिले में या जॉब के सिलसिले में वो ठटा गए और वहाँ से फिर वो जाके रजिस्टर्ड हो गए, वहाँ से जो है वो सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेल रहे हैं। और परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगाएं कि बॉलिंग में भी टॉप 3 में, बैटिंग में भी टॉप 3 में। और इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच वो भी ये थे, बैटिंग में भी परफॉर्म किया, बॉलिंग में भी परफॉर्म किया, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। उसके अलावा एक और हसीबुर रहमान, वो भी हैदराबाद के, उनके साथ भी सेम इशू। वो भी 4-5 साल पहले टॉप किया था पूरे पाकिस्तान में अंडर 19 मेरे ख्याल 19 लेवल पे, लेकिन उसके बाद उनको हैदराबाद से उनको भी मौका नहीं मिला। फिर वो भी इसी तरह जॉब और पढ़ाई के सिलसिले में ठटा गए और वहाँ से जाके रजिस्टर्ड हुए और वहाँ पे अब इतनी शानदार कारकर्दगी दिखा। एक और बड़ा अच्छा प्लेयर ठट्टा में भी नज़र आया, हबीबुल्ला। ये फास्ट बॉलर है और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, बड़े ज़बरदस्त फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं। पेस भी अच्छा है और एक्शन भी अच्छा है और बिल्कुल यंग खिलाड़ी। ये भी शायद इधर हैं ठट्टा के साइड, नूरियाबाद साइड के इधर के, ये भी उधर ठट्टा से डिस्ट्रिक्ट खेल रहे हैं। तो बड़े ज़बरदस्त ये भी बॉलर हैं। उसके अलावा एक और हैं बैट्समैन आज़म, वो भी बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखा रहे हैं। तो बड़ा अच्छे ये चारों प्लेयर बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से ठट्टा जो है वो अभी काफ़ी मुस्तकिम पोजीशन में। अगर मैच की बात की जाए, बदीन ने पहली इनिंग में आते ही 275 रन किए, जिसमें ज़ैनुल आबदीन ने सेंचुरी बनाई, तो एक अच्छी और लीड भी ली। उसी इनिंग में फिर जो है वो ठट्टा को 222 पे आउट किया, उसमें सिकंदर के 82 रन थे। उसके बाद जब सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आई बदीन, तो वहाँ पे जो है वो मैच का फैसला हुआ कि बदीन को 107 रन पे आउट कर दिया, जिसमें हसीबुर रहमान के 6 आउट थे मेरे ख्याल में। उसमें इसके सिकंदर के भी उसमें 3 आउट थे। 6 हसीबुर रहमान के, सिकंदर तीनों, सिकंदर के पहली इनिंग में 4 थे और हसीबुर रहमान के पहली इनिंग में 4 आउट थे। तो इस तरह से जो है वो एक टारगेट जो मिला, तकरीबन जो वो 165 रन का टारगेट था, जिसको जो है वो ठट्टा ने 5 विकेटों के नुकसान पे चेस कर लिया। उसमें भी अगर बात की जाए तो शानदार बैटिंग की अहमद अब्दुल मलिक ने 50 की, नसीब ख्वाजा ने 36 रन किए, आज़म नॉट आउट 28 थे और 32 नॉट आउट मोहम्मद सिकंदर ने मतलब कि दोनों इनिंग्स में जो है वो शानदार बैटिंग भी की, शानदार बॉलिंग भी की। तो बड़ा अच्छा ठट्टा खेल लिया। अब इसमें सबसे पहले तो मुबारक हो अली अहमद बलोच जो वहाँ के सदर हैं, और मैं डिस्ट्रिक्ट ठट्टा से खेल भी चुका हूँ सीनियर डिस्ट्रिक्ट, और उस टाइम पे हमारे कप्तान थे अहमद अली बलोच साहब, अभी वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनको बहुत मुबारक हो। और दूसरी एक अहम वजह कि जो कोच की जो तब्दीली वहाँ पे हुई है, कोच अभी वहाँ पे अजीम घुमन को लगाया गया है। अजीम घुमन की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी उनसे डिस्कशन हुई थी जब वो कोच बने थे, तो वो कह रहे थे कि मैं सिर्फ ऐसे बैठ के, जैसे नॉर्मली होता है, सिर्फ बैठ के सिर्फ जो कोच करते हैं, लेकिन नहीं, ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये लड़के बड़ी क्रिकेट खेलें। तो वो चीज़ नज़र आ रही है कि अजीम घुमन एक टीम को लड़ा भी रहे हैं, टीम को खिला भी रहे हैं और उनको
کانفیڈنس بھی دے رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ پرفارمنس آ رہی ہے. تو بڑی خوشائند بات ہے کہ جب آپ میرٹ پہ تقرریہ کرتے ہیں اور میرٹ پہ کام کرتے ہیں تو اس طرح کی پوزیشن آتی ہے. اور میں بڑا خوش ہوں ان پلیئرس کے لیے بیچارے 4-5 سال سے اسی موقع کے انتظار میں تھے کہ ہمیں موقع ملے اپنے شہر سے، لیکن نہیں ملا. اور میں سمجھتا ہوں اس چیز کو تھوڑا عام کرنا بھی چاہیے کہ جہاں ایسی ڈسٹرکٹ جہاں پہ زیادہ پلیئر ہیں مواقع، کیونکہ حیدرآباد تو وہ واحد ڈسٹرکٹ ہے جس میں بہت زیادہ پلیئر ہیں، مطلب کہ آپ 3-4 ٹیمیں بنائیں تو بھی بن سکتی ہیں اچھی ٹیمیں. تو وہاں پہ بڑی ناانصافی ہوتی ہے پلیئرس کے ساتھ. ایک کھیلتے ہیں اور میرے خیال میں 15 لڑکے کھیلتے ہیں تو 25-30 لڑکے رہ جاتے ہیں، اتنا ٹیلنٹ ہے یہاں پہ. تو ایسے پلیئرس کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے. تو بورڈ کا کام ہے کہ وہ ایسا کام کرے کہ بھائی ابھی دیکھیں ڈسٹرکٹ سانگڑ اتنا کوئی خاص نہیں کھیل رہی ہیں جو بھی، تو وہاں پلیئرس کو مینیج کرنا چاہیے. یہاں وہ اضلاع جن کے پاس پلینگ رائٹس نہیں ہیں ان کو پلینگ رائٹس دے کے پلیئرس کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے، تاکہ کیونکہ پلیئرس کے پاس بہت تھوڑا ٹائم ہے، 4-5 سال کا ٹائم ہے. میرے خیال میں پلیئر میچور ہوتا ہے جو کرکٹ صحیح طریقے سے 17-18 سال کے بعد کھیلتا ہے اور 25 سال تک اس کی عمر ہے. اگر یہ 5-6 سال میں اگر وہ اچھی کرکٹ کھیلا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس کا کیریئر ختم ہو جائے گا. خیر چلیں جی، تمام پلیئرس کو بیسٹ آف لک، بیسٹ وشز آگے کے لیے کہ آگے بھی اچھا کھیلیں. اور خاص طور پہ یہاں پہ جو پرفارمر ہے ان کے لیے مجھے امید ہے، خاص طور پہ محمد سکندر کی، کہ ریجن میں جگہ ضرور بنائیں گے، کیونکہ اتنی شاندار پرفارمنس کے بعد بھی اگر موقع نہیں ملتا تو پھر یہ کھلم کھلا ناانصافی ہے. چلیں جی، آپ بھی کامنٹ کیجیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.